इस लेक्चर के अंदर जो हमने एचटीटीपी रिस्पॉन्स कोर्सेज का प्रिंट किया था फ्रंट एंड के ऊपर समथिंग लाइक दिस, हम इसको एचटीएमएल के टेम्पलेट के अंदर ऐड करेंगे और इसको प्रिंट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मैं कमेंट आउट करता हूँ एंड आई विल राइट अनदर वन कॉल्ड रिटर्न, ताकि आपके पास ये कोड सेव रहे। एंड यहाँ पे रेंडर करेंगे हम रिक्वेस्ट जो भी आएगी, और इसको हम किसी भी कोर्सेज डिटेल जो एचटीएमएल, या मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि सिंपली कोर्सेज के अंदर की बजाय ये टेम्पलेट्स के अंदर यानी कि कोर्स डिटेल डॉट एच टी एम एल के अंदर चला जाए और ये कोर्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, नाउ वी डोंट हैव एनी कोर्स डिटेल एच टी एम एल। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, कोर्स डिटेल डॉट एच टी एम एल। जैसे ये मैं फाइल बनाता हूँ, यू विल सी कि हमारे पास वो एच टी एम एल की फाइल आ गई, लेकिन खाली है। तो इस वजह से हमारे पास कोई भी कोर्स की डिटेल नहीं आ रही। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एच टी एम एल को फर्दर रिफाइन करना होगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से ये सारे की सारी चीज़ कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब थोड़ी सी हम चेंजेस करेंगे, जिसके थ्रू हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से हमारा कोर्स डॉट एच टी एम एल जो है वो काम करता है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं सिंपली जो है ये वाली चीज़ें, बॉडी जो है डिव क्लास कंटेनर रहने देता हूँ, h1 टैग एंड टेबल को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पेज बना हुआ है विच हैज़ दिस काइंड ऑफ बैकग्राउंड, क्योंकि हमने स्टाइलिंग इसकी पहले से की हुई है एंड वी हैव दिस काइंड ऑफ कलर जो ऑटोमेटिक स्टाइलिंग के थ्रू हमारे पास आ रहा है। दैट मीन्स HTML इज वर्किंग प्रीटी मच फाइन हियर। अब हम क्या कर सकते हैं, कंटेनर के साथ साथ हम अपना जो एक बूटस्ट्रैप का एक कार्ड है उसे ऐड कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी एक फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप का कार्ड ऐड करते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देन यू हैव कोर्स डिटेल, और ये एक कार्ड मेरे पास आ रहा है विच इज़ MT4, कार्ड की बॉडी है, कार्ड का टाइटल है एंड वी हैव दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये कार्ड क्या करेगा, जो भी कोर्स का डिटेल होगी वो हमारे सामने प्रिंट करेगा। से फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू सी द कोर्स डिटेल नंबर 1, और यहाँ पे ये हमारे सामने डिफरेंट किस्म की जो ऑप्शंस हैं वो हमें प्रोवाइड करेगा एंड वी कैन सी लाइक दिस। लेट्स सी, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये कार्ड मेरे पास आ गया। आप क्या कर सकते हैं, बूट स्ट्रैप कार्ड्स के ऊपर अगर आप जाएंगे, सो यू कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ कार्ड्स हेयर, और आप यहाँ से कोई भी एक जो क्लास है या डिव टैग्स के साथ आप उसी क्लास को ले आएंगे तो वो इस तरीके से नजर आएगा, जैसे कार्ड टाइटल और बाकी चीज़ें। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के कार्ड टाइटल्स पड़े हुए हैं, आप उनको यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल यूजिंग दिस थिंग, तो MT4 कार्ड हमारे पास मौजूद है जो हमने अभी जनरेट किया है एंड दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, हम कोई और कार्ड की भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आई लाइक द दिस वन, जहाँ पे इमेज भी है। तो मैं वापस जाता हूँ, यहाँ से डिव क्लास के अंदर इसे पेस्ट करता हूँ एंड नाउ यू विल सी कि हमारे पास कार्ड जो है वो अपडेट हो गया लाइक दिस। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, और ये कार्ड हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से मौजूद है। एक चीज़ आपने याद रखनी कि जब भी आप किसी कार्ड को लेके आ रहे हैं तो आपके सामने ये कोड पड़ा हुआ है, इसके अंदर इमेज भी है। अगर आपने इमेज ऐड करनी है, नहीं करनी, देन इट्स अप टू यू। अगर आप इमेज के बगैर करना चाहते हैं, सो दिस इज अप टू यू। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब हो क्या रहा है, जो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली हमने कोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने ऐड की थी, दिस इज़ फाइन। लेकिन हमारे पास कोर्स की डिटेल को हम फेच करके HTML के अंदर अभी तक नहीं लगाया, जिसकी वजह से जब भी हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास कार्ड टाइटल तो आ रहा है, बाकी चीज़ें आ रही हैं, बट वी डोंट सी एनी काइंड ऑफ रियल डिटेल ऑफ दिस कोर्स। अब हम देखते हैं कि उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। बिफोर गोइंग टू दैट पॉइंट, आई वुड से कि अगर आप कार्ड के साथ यहाँ पे क्लास के अंदर ऑटो MX ऑटो ऐड कर देते हैं, MX/ऑटो ऐड कर देते हैं, तो आप इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे रिफ्रेश करेंगे ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स फॉर नाउ। जैसे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको चीज़ रिटर्न करते हैं, अगर आप कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देंगे तो वो उस एक स्पेसिफिक चीज़ का आपके पास और भी इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ कोर्स का, कोर्स से जितनी भी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और वही कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ले आते हैं। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, अभी भी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं आ रही, बिकॉज इन HTML वी हैव टू ऐड दीज थिंग्स। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे टाइटल है, मैं टाइटल को ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक हमारे पास डबल करली ब्रेसेस को मैं यूज़ करता हूँ,
डबल कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करने के बाद इसके अंदर मैं लिख देता हूँ से फॉर एग्जांपल कोर्सेज या कोर्स डॉट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ टाइटल, ठीक है। सो जैसे मैंने कोर्स डॉट टाइटल लिखा है, यू विल सी समथिंग हियर नॉट लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पे कोर्स के टैग्स ऑटोमेटिकली आ गए, आई डोंट वांट दिस। ओके, सो गो बैक, कोर्स डॉट टाइटल, लेट्स सी, और ये हमारे पास पाइथन का चिल्ला आ गया है। जैसे मैंने 1 पे क्लिक किया तो ये आ गया, 2 पे क्लिक करता हूँ मशीन लर्निंग आ जाता है, 3 पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये आ जाता है। एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली फेच डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम द डेटा। अब यही काम हमने करना है इस जगह पे, और ये है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कार्ड टेक्स्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा, डबल ये वाली चीज़ होगी, डिस्क्रिप्शन आ गई। एंड देन वी विल ऑल्सो से यहाँ पे प्राइमरी गो समवेयर या href आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यू विल सी हाउ टू डू दिस। जो मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड की थी, 2 ऐड करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। एंड कार्ड इमेज अब हमने ऐड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कार्ड की इमेज का सोर्स आना चाहिए विच इज़ इमेज URL, और यहाँ पे इसको मैं कुछ इस तरीके से रिफ्रेश करता हूँ। एंड लेट्स सी, हमारे पास अभी तक सोर्स जो है वो नहीं आया, and I have to link this thing. Let's see for that. अभी भी हमारे पास इमेज नहीं आ रही है। एंड नाउ वी विल सी कि इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं। अब ये इमेज हमारे पास इस वजह से नहीं चल रही इस एक URL के थ्रू, बिकॉज वी हैव टू गो टू द मॉडल, और यहाँ पे देखना है कि इमेज को हमने कोर्स इमेज बोला हुआ है। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे HTML के अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पे कोर्सेज डॉट कोर्स इमेज इसके ऊपर मैं इस तरीके से लगाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, एंड वी स्टिल डोंट हैव एनीथिंग कमिंग अप हियर। ये इमेज इस वजह से शो नहीं हो रही बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज, जब हम मॉडल पे जाते हैं तो ये कोर्स इमेज है, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्सेज इमेज। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ सेव करने के बाद, स्टिल वी डोंट सी एनी इमेज हियर। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे, आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने कोर्स इमेज लिखा हुआ है तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा था, यहाँ पे भी लिखा था, तो इमेज ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको याद हो, जब हम एडमिन पैनल पे गए थे, यहाँ पे क्लिक किया था, तो ये एक URL है हमारी इमेज का, विच इज़ इंपॉर्टेंट व्हेन वी क्लिक हियर, तो ये हमारे पास इमेज आती है। सो ये URL जो है ये हमने गेट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, हमें बेसिकली URL को लेने के लिए वी हैव टू गो हियर, इमेज के बाद डॉट URL लिखना है, क्योंकि इस पाथ के ऊपर इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद हमारे पास ये वाला इमेज आ जाएगा, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोर्स इमेज है और हमारे पास मल्टीपल किस्म का इसका डेटा यहाँ पे मौजूद है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास ये इमेज जो है इस तरीके से हम अपलोड करते हैं, एंड अपलोड करने के साथ साथ वो इमेज हमारे पास आ जाती है। एंड नाउ इफ़ वी राइट दिस डॉट URL एंड इन HTML, यू विल सी कि हमारे पास रिफ्रेश करने के बाद वो उसकी URL इमेज आ गई है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो उसकी URL इमेज आ गई है, अगर मैं 2 लिखता हूँ तो उसकी URL इमेज आ गई है। सो ये वो इमेजेस हैं जो हमने हर एक कोर्स की यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन सी कि हमारे कोर्स किस तरीके से चल रहे हैं। अब इसका एक और तरीका है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पाइथन के चिल्ला पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं इमेजेस पे जाता हूँ, इमेजेस पे जाने के बाद ये हमारे पास एक पाइथन के चिल्ला की एक इमेज मौजूद है। मैं इसको सेव एज़ इमेज करता हूँ, सेव इमेज एज़ करता हूँ, और वापस ये जाते हैं PNG, बल्कि डाउनलोड पे जाने के बाद पाइथन का चिल्ला, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं जाता हूँ जी मशीन लर्निंग का चिल्ला, ये मेरे कोर्सेज हैं, अगर आप इनसे सीखना चाहें तो यू कैन डू दैट, और आप यहाँ पे जाके ईजिली सीख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, बल्कि नहीं, या बिल्कुल इसी पे कर लेता हूँ। तो इसको मैं सेव इमेज एज़ करता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर ही या डाउनलोड्स के अंदर। सो दिस वुड बी, बल्कि डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, ML का चिल्ला ऐसे बोल देता हूँ, ML का चिल्ला, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। द थर्ड वन वुड बी मेंटरशिप DSAMP। सो डेटा साइंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसको मैं इमेज सेव इमेज एज करता हूँ, और यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ DSAMP के नाम से, ठीक है। सो ये मेरे पास 3 इमेजेस सेव हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, बारी बारी इनको चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो मैं यहाँ पे
डीसैप जो डेस्कटॉप के ऊपर मैंने सेव की है उसे सिलेक्ट करता हूँ, सेव करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। मशीन लर्निंग के चिल्ले पे सिलेक्ट करके यहाँ पे इमेज पे जाता हूँ और एमएल के चिल्ले को सिलेक्ट करता हूँ, सेव करता हूँ तो यहाँ पे ये इमेज होगी। पाइथन के चिल्ला पे जाता हूँ, इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, वापस जाता हूँ जी डाउनलोड्स में एंड पाइथन के चिल्ले को सिलेक्ट करके मैंने सेव किया तो मेरे पास ये इमेज सिलेक्ट हो गई। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा यू विल सी मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस हियर जो मैंने अभी ऐड की हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ पाइथन यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ आई वुड से थिंग्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है, गो समवेयर। अब अगर हम HTML पे जाएं और यहाँ पे हमारे पास एक बटन आ रहा है, बटन प्राइमरी बटन है ये, गो समवेयर। यहाँ पे आप कोई भी लिंक दे सकते हैं और आप वहाँ पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इट्स नॉट टेकिंग मी एनीवेयर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गो समवेयर की बजाय यहाँ पे मैं लिख देता हूँ से फॉर एग्जांपल होम पेज, ठीक है। सो अभी ये टेक्स्ट जो है ये होम पेज के अंदर चेंज हो जाएगा, बट वी नीड टू डिफाइन द फंक्शन और द लिंक विच इज href। और यहाँ पे मैं इसका कोई भी लिंक दे सकता हूँ या मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि कहाँ पे जाना है। सो अगर मैं इसको होम पेज की बात करूंगा इट विल टेक मी टू होम पेज, लेकिन ऑफ कोर्स आई नीड टू डिफाइन द लिंक। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये मुझे होम पे लेके जा रहा है, ठीक है। बट वी कैन ऑल्सो डिफाइन अ काइंड ऑफ लिंक हियर। सो से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे URL होम पे ले जाता हूँ और लुक हियर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, होम पे क्लिक करूंगा तो इट विल टेक मी बैक टू द होम। सही है, होम पेज, राइट दिस लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन डिफरेंट काइंड ऑफ लिंक्स एज वेल। और आप एक और बटन ऐड कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और बटन ऐड करना चाहूँ तो आई कैन से कोर्स एडिट कोर्स आईडी क्लास बटन सेकेंडरी एडिट कोर्स, इसके ऊपर ले जाता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास रिवर्स मैच जो है वो यहाँ पे नहीं मौजूद, क्योंकि कोर्स एडिट नॉट फाउंड, कोई चीज़ ही नहीं एग्जिस्ट करती कोर्स एडिट के एक लिंक के ऊपर, ठीक है। सो उसके लिए मुझे कोई लिंक यहाँ पे बनाना होगा। जैसे मैं ब्लॉग्स की बात करता हूँ एंड हम देख सकते हैं कि ब्लॉग्स के ऊपर हमारे पास कोर्स डॉट ID के बजाय मैं यहाँ पे ब्लॉग्स के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। लेट्स सी, सो आई विल जस्ट रिमूव दिस थिंग, बटन सेकेंडरी एडिट कोर्स के बजाय मैं यहाँ पे कह देता हूँ ब्लॉग्स। जैसे मैं ये क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ब्लॉग्स एंटर और ये ब्लॉग्स पे आ गया। सो जितने भी पेजेस हैं आप उन पे रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं इन्हें, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द बैक एंड इनटू फ्रंट एंड। और आप डिफरेंट किस्म की इमेजेस और डिफरेंट किस्म के जो रिसोर्सेज आपके पास अपलोड इन है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यही चीज़ यूज़र नेम के साथ चलती है और आप यही चीज़ों को डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं MX ऑटो को यहाँ से रिमूव करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट विल बी ऑन लेफ्ट साइड। अगर मैं यहाँ पे MX/ऑटो लिखता हूँ देन इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमें इसको सेंटर में रखना पड़ता है ताकि ये चीज़ें सही तरीके से काम करें। अभी आपने देखा कि हमने किस तरीके से HTML के बैक एंड को फ्रंट एंड के ऊपर हम लेके आए और हम फ्रंट एंड के ऊपर डिफरेंट किस्म की चीज़ों को चेंज करते जा रहे हैं एंड दिस इज हेल्पिंग अस अ लॉट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप स्टाइल की शीट जो है चेंज करना चाहें यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो भी आपने स्टाइल्स बनाए हुए हैं, जैसे स्टैटिक के अंदर CSS के अंदर style.css है, ये बेसिकली एक फाइल है। आप यहाँ पे सिंपली एक और फाइल ऐड कर सकते हैं विच इज कोर्स अंडरस्कोर स्टाइल डॉट CSS। आप इसके अंदर जाने के बाद सारी की सारी चीज़ें वही रख सकते हैं, कॉपी कर लें, कोर्स के अंदर चले जाएं और यहाँ पे ये जो कलर है मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, बिट ऑफ येलोइश कलर, मैं वो करूँगा। चेंज करने के बाद अब अगला काम क्या है, मैंने HTML में जाना है और यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज करना है विच इज कोर्स स्टाइल, कोर्स अंडरस्कोर स्टाइल है तो मैं यहाँ से इसको स्टाइल्स ही कर देता हूँ बिकॉज यूजुअली वी से स्टाइल्स। करने के बाद यहाँ पे वापस आता हूँ तो कोर्स अंडरस्कोर स्टाइल्स एंड हियर वी गो, येलोइश हो गया। और अगर आप कलर यहाँ पे चेंज करेंगे, कोई भी चीज़ यहाँ पे चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड होगी, लाइक दिस वन। मी सी Ctrl+S, ये सॉरी स्टाइल्स वाला मैंने कर दिया, स्टाइल्स नहीं, कोर्स स्टाइल्स को हमने चेंज करना है। मैं इसको चेंज करता हूँ लाइक काइंड ऑफ पर्पल ताकि आपको समझ आ जाए कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। दिस इज हाउ यू कैन चेंज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इनसाइड Django। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। अगर अभी तक आपने Django सीखने के लिए बिल्कुल शुरू से स्टार्ट नहीं लिया तो गो ऑन कोडेनिक्स यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे दबाएं, प्लेलिस्ट में जाएं एंड ये रहा पूरा कंप्लीट Django का कोर्स। इसके अलावा हमारे मल्टीपल कोर्स भी यहाँ पे मौजूद है, कोर्सेज मौजूद हैं, आप उनको भी सीख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।